वो है एक तरीके से हाउ टू टेक ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर योर स्टार्टअप और बिजनेस इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव दली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरा नाम है गौरव कुमार शर्मा, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरा नंबर है 9990694230। मेरी ईमेल आईडी है gauravdaliarv@gmail.com। मेरी वेबसाइट है www.csgauravsharma.com। ये किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एक क्वेरी सॉल्विंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम चर्चा करेंगे कि ट्रेडमार्क बेसिकली अगर ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन लेते हैं स्टार्टअप्स और बिजनेस तो क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या कंप्लायंसेस उन्हें फॉलो करनी चाहिए। आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मीनिंग सिंबल्स की क्या होती है? ट्रेडमार्क्स के अंदर सिंबल्स होते हैं, जो कुछ सिंबल्स तीन तरीके के हैं, टीएम सिंबल, एसएम सिंबल और आर सिंबल। जनरली देखा जाए जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है, जिनका पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, उनको टीएम दे दिया जाता है और दो टीएम के नाम से सिंबल यूज कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं और इस तरीके से चल सकते हैं। द क्लेम अगर देखा जाए तो ब्रांड का जो क्लेम है मे और मे नॉट बी इनवैलिड होता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। एसएम ट्रेड सिंबल जो है वो इंडिकेट करता है सर्विस मार्क के बारे में। ये ट्रेडमार्क की एक एक्सेप्शन है जो आइडेंटिफाई करती है, डिस्टिंग्विश करती है सोर्स सर्विस के प्रोडक्ट के अलावा। अच्छा, आर जो होता है वो फाइनल सिंबल होता है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो ये एक तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो कि इश्यू होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के थ्रू। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि बात करता है बेनिफिट्स और ट्रेडमार्क। अगर ट्रेडमार्क आप कराते हैं अपने स्टार्टअप के लोगो, ब्रांड नेम या समथिंग कुछ ऐसे को, तो क्या क्या फायदे मिलते हैं? एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो ओरिजिन होती है ओनर की, उसके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। ये एडवर्टाइज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि वो ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड होता है तो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देता है, जो कि एक इनविजिबल वैल्यू भी होती है और एक विजिबल वैल्यू भी होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये क्रिएट करता है एक इमेज गुड्स और सर्विसेज की, जो भी आपका स्टार्टअप सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, या एक तरीके से मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या किसी भी तरीके से स्टिमुलेट करता है कि फर्दर परचेजेस होती रहे, लगातार परचेज चेन चलती रहे। सर्व करता है बैज ऑफ लॉयल्टी एंड एफिलिएशन, क्योंकि एक ब्रांड नेम अपने आप में एक एफिलिएशन है जिसे लोग खुद एफिलिएट करते हैं कि हाँ जी मैंने यूज किया तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। एक तरीके की लॉयल्टी क्रिएट कर देता है ये, क्योंकि जिस बंदे ने उसे यूज किया है उस प्रोडक्ट को, स्टार्टअप के जो ट्रेडमार्क्ड है उसकी एक लॉयल्टी बन जाती है। इनेबल करता है कंज्यूमर को लाइफस्टाइल और फैशन स्टेटमेंट के प्रति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नए ट्रेडमार्क रूल्स 2017 में क्या क्या चीजें हैं? ट्रेडमार्क रूल 2017 डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, स्टार्टअप और स्मॉल एंटरप्राइजेस में। आइए बात करते हैं दोनों के बारे में। स्टार्टअप की डेफिनेशन मैंने कुछ दिनों पहले दी थी, जिसमें कि इंडियन और फॉरेन स्टार्टअप्स की एंटिटीज आती हैं। तो जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी एंटरप्राइजेस एक तरीके से रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने ट्रेडमार्क को, तो उन्हें दो कैटेगरीज के अंदर आना पड़ेगा। स्टार्टअप की डेफिनेशन रिसेंटली आई है, जो 7 साल से इनकॉर्पोरेशन के अंदर हैं और तकरीबन टर्नओवर करते हैं कुछ समथिंग 25 लाख रुपए के करीब, वो स्टार्टअप में आते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और इनोवेटिव हैं, वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आते हैं, वो ट्रेडमार्क करा सकते हैं। स्मॉल एंटरप्राइज जो एंगेज होती है मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में और इन्वेस्टमेंट करती है प्लांट एंड मशीन में, जिसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होती 10 लाख रुपए से, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में आते हैं। इन केस ऑफ एन एंटरप्राइज जो एंगेज होती है सर्विसेज में, जहां इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में सिर्फ 5 लाख के करीब, 5 करोड़ के करीब है, वो भी इसमें आती है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं स्टार्टअप्स को, जो कि अगर ट्रेडमार्क कराते हैं तो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर चर्चा। एक तरीके से ओनर का एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है ब्रांड पे, प्रोटेक्ट करता है हार्ड एंड गुडविल को। बिजनेस में गुडविल ही एक तरीके की चीज है जो कि इनविजिबल वैल्यू ऐड करती है आपके ब्रांड के प्रति और आपकी वैल्यूज को बढ़ाती है। प्रोटेक्ट करता है नेम, ब्रांड नेम जो कि आप यूज करने वाले हैं, सिमिलर ब्रांड जो कि डिस्करेज ना करे कोई और या कैश ना करे आपकी लॉन्ग टर्म गुडविल को कोई और, इससे आपको सेफगार्ड करके रखता है। आपको एक तरीके के स्टेटस ब्रांडेड गुड्स के प्रति ये आश्वासन देता है कि आपका गुड्स जो है, जो आपका स्टार्टअप के थ्रू निकल रहा है, वो ब्रांडेड गुड्स है। एक तरीके से ऑब्टेन लीगल रिलीफ प्रोवाइड करता है इन्फ्रिंजमेंट में, मिसयूज नहीं करने देता अदर को। ट्रेडमार्क ऐसी प्रोटेक्शन है। पावर करता है या असाइन करता है ट्रेडमार्क, पावर टू असाइन ट्रांसफर द ट्रेडमार्क टू अदर फॉर कंसिडरेशन। अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो आप असाइन भी कर सकते हैं। कुछ नए फॉर्म्स आए हैं, तकरीबन 74 फॉर्म्स को 8 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। आइए बात करते हैं।
TMA एक तरीके से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किसी भी गुड्स और सर्विसेज की. TMM request for any amendment in application ground of decision, expedite examination, request for inclusion of a mark as well known authorization of an agent. TMR जो है वो ऑल रिन्यूअल रिलेटेड मैटर्स को देखता है. TMC जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को देखता है. TMO ऑल अपोजिशन मैटर्स को देखता है. TMP एक तरीके से एप्लीकेशन है डिसॉल्व एसोसिएशन असाइनमेंट अमेंडमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. TMU एक तरीके से एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड यूजर के लिए. TMG जो है एप्लीकेशन है रजिस्टर्ड रिलेटेड टू ट्रेडमार्क एजेंट्स के लिए. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लगते हैं एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने में. पहला तो होता है ट्रेडमार्क सर्च. तो इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट ए ट्रेडमार्क सर्च फॉर द रेलिवेंट क्लासेस बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू रजिस्टर. अच्छा, ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं. आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है. मैंने एक ट्रेडमार्क सर्च करके रखा हुआ था. अगर आपको सर्च करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. ट्रेडमार्क सर्च इंडिया. जैसे मैंने ये किया, इसमें एक यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक लिंक आया जो है पब्लिक सर्च IPI इंडिया के थ्रू. अच्छा, इसमें 3 तरीके के ऑप्शन, स्टार्ट विद, कंटेन्स, मैच विद. अच्छा, मैंने इसमें लिखा रिलायंस, स्पेलिंग गलत थी, आयुष रिलायंस या कंटेन्स रिलायंस. अच्छा, मैं कोई भी किसी भी तरीके की वो ले सकता हूँ कैटेगरी आपको देखनी हो तो तकरीबन 45 तरीके की कैटेगरीज हैं. कैटेगरी 1 केमिकल को लेता है, 2 पेंट को, कॉस्मेटिक्स वगैरह 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 45 तरीके की हैं. 35 से लेके 45 तक सर्विसेज हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज हैं 1 से लेके 34 तक. तो मैंने 42 लिया है, कंप्यूटर साइंटिफिक लीगल लेके, और रिलायंस की वो चीज को देखना चाहता हूँ मैं. आइए देखते हैं, सर्च कर रहा है ये. नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लेगा, कंटेन करता है. तो इस तरीके से आप IPI इंडिया online.gov.in पे अगर आप जाते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं. अच्छा, वो सर्च जैसे ही पूरी कर देगा वो नया पेज खुलेगा, और नया पेज ये रहा. रिलायंस पॉइंट RM, रिलायंस मैट्रिमोनी, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी आ रखी हैं. अबेंडन्ड है, कुछ विड्रॉन है, कुछ रजिस्टर्ड है. रिलायंस किड्स, रिलायंस जेन मॉर्गन, रिलायंस ओके फर्नीचर, रिलायंस ऑफिस वर्क्स, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है. रिलायंस ऑफिस डिपो अबेंडन्ड है. पेट सप्लाईज, रिलायंस पर्सनल फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है. देखा जाए तो तकरीबन 1701 है. अगर हम सर्च करें तो हम सिर्फ सर्च करेंगे एक अच्छी सी चीज को लेके. रिलायंस इन्वेंट्री को अगर हम शो डिटेल पे क्लिक किया मैंने, चले गए हैं, अभी रजिस्टर्ड है. मैंने रिलायंस इन्वेंट्री पे किया और रिपोर्ट दिखाने को बोला. थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों. 1701 तरीके के ट्रेडमार्क अप्लाइड हैं. रिलायंस 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 कर करके रिलायंस तो ये आया. रिलायंस इन्वेंट्री वर्ड मार्क है. रिकॉर्ड 11 पे इसकी है. एप्लीकेशन नंबर ये थी इसकी. इसको मैं देखूं तो यहाँ पे भी आ सकता है. तो कुछ इसी तरीके से मैंने टाटा का भी लिया हुआ था. क्लास 42 में था वो. एप्लीकेशन डेट थी 2003. टाटा सन्स लिमिटेड के नाम से जर्नल, इस जर्नल में पब्लिश हुआ था. 2004 में रजिस्टर्ड है. वैलिड है 2023 तक के लिए. होटल कॉन्सियर्ज, लॉजिंग, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट एंड बार, अदर तरीके की सारी प्रोडक्ट्स इसमें इन्होंने सारी चीजें डाली हुई हैं. तो कुछ इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क को. तो पहला स्टेप होता है ट्रेडमार्क का सर्च का इस तरीके से. फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एन रजिस्ट्रेशन बाय एन पर्सन क्लेमिंग टू ए प्रोप्राइटर, ये आप प्रोफेशनल के थ्रू कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये भी प्रोफेशनल के थ्रू कराएं. अच्छा, जब एग्जामिनेशन हो जाएगी एप्लीकेशन की, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू हो जाएगी तो वो पब्लिश होगी एप्लीकेशन जनरल में, ट्रेडमार्क जनरल में. और अगर उसकी कोई अपोजिशन होती है तो देन आपसे दोबारा पूछा जाएगा. आपको मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा नोटिस देने के बाद कि आप आफ्टर पब्लिकेशन इफ एनी पर्सन गिव्स नोटिस
of his her opposition to the registration within 3 months which may be extended to 1 month, 1 महीना और मिलेगा आपको अगर थर्ड बंदे ने किसी ने भी अपोज किया आपके ट्रेडमार्क को जिसके पास है वो पहले से होगा। अगर नहीं अपोज किया तो आपको तुरंत मिल जाएगा। हियरिंग होगी फिर अगर अपोज करता है तो इफ द अपोजिशन हैज बीन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, अगर एनओसी भी दे देता है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ट्रेडमार्क का। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क शैल इशू द एप्लीकेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको और हो जाएगा। अच्छा, दो तीन चीजें नई आई हैं ट्रेडमार्क्स में। पहला है साउंड मार्क्स और एफिडेविट का कॉन्सेप्ट। साउंड मार्क एक तरीके की MP3 फाइल है। साउंड फाइल इन MP3 नाउ कैन ऑल्सो format not exceeding 30 seconds along with graphical representation of its notation would be required to be submitted with application। मतलब आप साउंड मार्क को भी आजकल 30 सेकंड वाली जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करती है नोटेशन के साथ उसको भी रजिस्टर करा सकते हैं ट्रेडमार्क के अंदर। नए रूल्स कहते हैं एफिडेविट विदाउट एग्जामिनर आस्किंग विच सेज इट इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट टू फाइल एन एफिडेविट along with the supporting document and evidence to claim use of the mark। पहले ऐसा नहीं होता था, अब दूसरा प्रोसेस आया। वेल नोन लिस्ट ऑफ ट्रेडमार्क्स के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किस तरीके से होता है ये बात करते हैं। न्यू पावर्स एंड वन सच पावर इज डिस्क्रिशनरी पावर टू रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क टू डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ मार्क इन द लिस्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क्स। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पावर जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास आ गई है। तो कई वेल नोन ट्रेडमार्क्स होते हैं, अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ रहा है और आपको उसे किसी तरीके से अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे और कुछ फीस दी जाती है। ये गिवन है IPI इंडिया की वेबसाइट पे और उसके बेसिस पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो सकता है आपके ट्रेडमार्क का। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने स्टार्टअप से रिलेटेड जो कि ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन चाहता है तो आप ये 9990694230 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। gaurav.daliarevi@gmail.com पे आप अपनी क्वेरीज मेल करें या अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करें। www.csgauravsharma.com पे आप मुझे लोकेट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बातचीत करके। कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और लाइक करना ना भूलें और प्लीज इस बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें वीडियोस। थैंक यू।